केयर टेकर प्रेसिडेंट को भी बोला हाय हाय। ये एक्चुअली ऐसा है, यहाँ में हम लोग अभी 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का यहाँ टीम है, प्रेसिडेंट लीड करके है ना। तो पर्टिकुलरली मेरा केसंग काम बोलेगा, बाकी जो है मेरा दूसरा 2 डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट खुद क्लियरिफाई करेगा। तो मेरा पर्टिकुलरली केसंग का बोलने से जोनोलॉजी जो तो कहानी बहुत लंबा है, क्योंकि ये 2024 से शुरू हुआ था। तो उसी समय में भी हमको इलीगली इम्पीच किया है ना। एक रात में किसी को इम्पीच नहीं करता है। सबसे पहले इम्पीचमेंट जो है पॉजिटिव चीज के लिए बनाया था। अगर प्रेसिडेंट जो है कुछ मतलब यूनियन का अगेंस्ट में एंटी यूनियन एक्टिविटीज या कुछ भी चीज करता है उसके लिए बनाता है। लेकिन मेरा पास ऐसा कुछ भी उस टीम का पास में एविडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं किया। हम पूरा क्लियर का साथ था, तब भी हमको एक रात में इम्पीच किया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, कल केयर टेकर प्रेसिडेंट बोला है कि हम बाइलो का मुताबिक बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक बोलता है, फ्री एंड फेयर से कराएगा इलेक्शन। बाइलो का मुताबिक कौन से बाइलो में लिखा है एक रात में इम्पीच करने के लिए? और बाइलो में लिखा है कि 2/3 मेजोरिटी नहीं लेके इम्पीच कर सकता है। वो इम्पीचमेंट को वो एक्सेप्ट क्यों किया है? एक्सेप्ट करके ऑर्डर क्यों निकालता है? जानबूझ के किया है। वो हर चीज को प्लानिंग करके, मास्टरमाइंड प्लानिंग करके किया है, क्योंकि एक रात में कभी भी आदमी को इम्पीच नहीं कर सकता है। और बाइलो को पूरा ब्रीच करके किया है, बाइलो को लैप्सेस करके किया है। तो ये टोटली इलीगल है। उसका बाद में जाके दोजी का घर में केयर टेकर प्रेसिडेंट अभी जो है उसका घर में जाके हम पर्सनली बहुत बड़ा अपील किया है कि ऐसा मत करने दो। पाकी केसंग न्यू डिस्ट्रिक्ट है, 2018 में इस टाइमिंग से बाइफरकेट होके पाकी केसंग निकला है। पॉपुलेशन भी कम है, हम लोग प्यार से बैठेगा। आपका अंडर लीडरशिप में आप मिला दो। बार बार अप्रोच किया है, इतना अप्रोच करने के बाद भी साला साहब कुछ भी रीजन नहीं है तुम्हारा। क्लियरली बोला है। हमको बोलता है कि जो भी चीज आज तेरा साथ हो रहा है तेरा भैयालू का वजह से हो रहा है। हम सोच में पड़ गए कि मेरा भैयालू कौन भैयालू का वजह से? तो वो क्लियरली उसमें बोला, इसलिए हम बोला सुदूक इराक करेगा। वो नहीं बोला है, वो नहीं, झूठ नहीं बोल सकता है। हाँ, वो इसलिए हम बोला है कि क्लियरली आज हम बोलता है, क्योंकि कल हम बोला भी था कि रिजोल्व करो, नहीं तो हम ओपन मीडिया में आपका जितना चीज हमको बोला हम पोल खुलेगा। इसलिए आज हम बोला है, वो क्लियरली बोला है 14 दुईमुख इलेक्शन को लेके नो को कर रहा है। हाँ, नो का 14 दुईमुख इलेक्शन में नो नाबम दोदुम और नाबम ये क्या बोलता है, एक भैया है नाम भूल गया, धर्मो नाबम, वो दोनों क्यों इनक्रोच किया? बोला हम तो मालूम नहीं। बोला हम बोला हमको 14 दुईमुख एमएलए से हमको क्या लेन देन है? हम प्रॉपर पक्की के संग सजूसा सर्कल का आदमी है। हमको बोल रहा है, उसको लेके रेफरेंस लेके बार बार वार्निंग दे रहा, बोला कि वो इनक्रोच किया है, वो किया है, इसलिए नो नम उसका प्रॉब्लम नम आ रहा। बोला हम बोला वहाँ डिस्ट्रिक्ट अलग है, हर चीज अलग है, कैसे प्रॉब्लम होगा? तो ये क्लियर उसका स्टेटमेंट था। वो चीज को इसलिए हम बोला वो क्लान गेम खेला है। क्योंकि उसका जैकब ताना वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल था। इलीगली इम्पीचमेंट करने देने के बाद भी वो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वो बार बार हमको ऐसे बोला है। तो वो चीज को अगर वो हमको बोलता है कि कल उसका सोसाइटी वाला भी हमको पकड़ता है, बोलता है कि थॉमस नो क्यों क्लान में बात करता है? ठीक है, दोजी बात नहीं किया बोल के तब तो समाज के सामने ओपन नाम बोलता है कि मीडिया का सामने पूरा लाइव टेलीकास्ट करके सुदूक इरा करेगा हम दोनों ना। हम अगर ऐसे नहीं बोला है तो मेरा कहने का ये बताने का रीजन ये है, वो हर चीज हमको ऐसे ट्रीट किया है, इसलिए आज भी वही ट्रीट करके हमको बोल रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। कल भी प्रेस में बोला कि पक्के किस्म का नहीं होगा, जैकब ताना प्रेसिडेंट है। तो इतना सारा चीज करने का वो इलीगली करने वाला को एक्सेप्ट करके क्लियरली वो बोला कि हम इम्पीच हो गया, ऑर्डर निकाल दिया। तब जाके हम फाइनली क्या है, उसी समय में जब हम बार बार रिक्वेस्ट के नहीं माना है तो हम कोर्ट में जाना पड़ा है। क्योंकि जब नहीं मानता है तो फाइनली मेरा पास एक ही ऑप्शन है, कोर्ट। तो कोर्ट में जाके हम सपा सीनियर डिवीजन सीजीएम वहां में जाने के बाद हम कोर्ट से 2025 का जुलाई 10 तारीख को हमको स्टे दिया है कि कोर्ट जजमेंट क्लियरली मेरे पास है, आप लोग को डॉक्यूमेंट्स दे देगा। क्लियरली स्टे दिया है कि जज भी क्लियरली बोला है कि आर्टिकल 13Q में क्लियरली प्रेसिडेंट का पावर लिखा हुआ है कि जब तक डिसॉल्व नहीं होता है, क्राइसिस नहीं होता है, तो आपसू इंटरवेन नहीं कर सकता है। अगर क्राइसिस या डिसॉल्व हो गया बोलने से भी आपसू प्रेसिडेंट का पास ये होता है कि आर्टिकल 13Q में लिखा है कि 1 मंथ का समय देता है डीएसयू को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का मिलाने के लिए। लेकिन वो किया नहीं है, वो भी हमको टाइम दिया नहीं है। एक रात में हमको इम्पीच करने दिया। उसका बाद दोबारा फिर क्या करता है, वो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाता है। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जो है
3 महीना 4 महीना का बनाता है, उससे पहले वो क्या किया, एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। अफसू का बायलो में आप लोग बायलो, अभी नया बायलो भी है, पुराना बायलो में भी देखिए, कहीं में एक्टिंग प्रेसिडेंट के देने का अफसू प्रेसिडेंट को पावर दिया नहीं है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को, किसी भी अफसू लीडर को आप पूछ लीजिए, ऐसा कुछ पावर दिया नहीं है। ऐसा करने के बाद भी वो बायलो को खुद तोड़ा है, और आज वो बोलता है हम बायलो का मुताबिक बोलता है। बायलो का मुताबिक कहाँ में बोला है?